अस्सलाम वालेकुम। सिक्योरिटी गार्ड इंटरव्यू क्वेश्चन। अभी अभी एक लड़का इंटरव्यू रूम से बाहर निकला और उसको मैंने पूछा है कि इंटरव्यू वाले ने आपको सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस किए, तो उसने मुझे ये 8-9 क्वेश्चंस बताए जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस भी हैं, जो मैंने आपको बताए हुए हैं वो भी हैं, पर कुछ डिफरेंट भी हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर दूँ। ये क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, उनकी डिटेल्स के साथ मैं आपको वीडियो बनाकर इनके आंसर्स भी बताऊंगा कि कैसे आपने आंसर्स देना है। पर यह कि ये क्वेश्चंस आप अपने जहन में रख लें कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू में। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आप मेमोराइज कर लें, ठीक है जी, क्योंकि ये जो लड़का है उसने एक अच्छी और बड़ी सेमी गवर्नमेंट कंपनी है उसमें इंटरव्यू दिया और उसमें ये क्वेश्चन उससे पूछे गए। और एक बड़ी कंपनी के लिए इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं, पर यह कि कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने कहा आपसे शेयर करता हूँ। पहले तो ये सेम क्वेश्चन है जो हर कोई पूछता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उसके बाद उसने पूछा है जी व्हाट इज सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कैसे उसका आंसर देना है, ये भी उसने पूछा है। फिर जी व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए सिक्योरिटी गार्ड, के सिक्योरिटी गार्ड की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। जब एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी पर डिप्लॉय होता है तो उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, ये भी उससे पूछा गया। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे गए उससे। और उसके बाद व्हाई डू यू वांट टू वर्क एज ए सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, उसने पूछा है जी कि आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब क्यों करना चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू डू सिक्योरिटी गार्ड जॉब, या व्हाई डू यू वांट टू वर्क एज ए सिक्योरिटी गार्ड, क्या आप एज ए सिक्योरिटी गार्ड क्यों काम करना चाहते हैं, कोई और जॉब आपने चूज क्यों नहीं की। ये भी एक क्वेश्चन, एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के इंटरव्यू में। नॉर्मली जो इंटरव्यूअर है वो इस तरह का क्वेश्चन नॉर्मली करते हैं वो लोग। उसके बाद उसको पूछा गया कि इफ यू सी समवन इंजर्ड इन योर ड्यूटी प्लेस व्हाट विल बी योर एक्शन टेकन, कि अगर तुम्हारी ड्यूटी प्लेस में कोई इंजर्ड हो जाता है, कोई जख्मी हो जाता है, तो आपका एक्शन टेकन क्या होगा। देखिए जी, मैं आपको एक वैसे नॉर्मली तो मैं आपको बताता हूँ कि एम्बुलेंस कॉल करनी है सारा कुछ, पर यह कि फर्स्ट एड की सीरा की आपकी जब ट्रेनिंग होती है तो उसमें फर्स्ट एड ट्रेनिंग आपको दी जाती है। तो उस फर्स्ट एड ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है कि कोई अगर इंजर्ड हो गया आपके ड्यूटी प्लेस में तो आपने उसको कैसे फर्स्ट एड देना है। वो डिपेंड करता है कि मेजर इंजरी है, ठीक है, माइनर इंजरी है या सिग्निफिकेंट है, उसकी भी टाइप्स होती हैं, ठीक है। अगर माइनर इंजरी है तो आप जो है वो उसको थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हाँ, कुछ गोली शोली दवाई शवाई तो नहीं दे सकते, पर यह है कि बैंडेज वगैरह आप लगा सकते हैं उसको। बहरहाल ये कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इफ यू सी समवन इंजर्ड इन योर ड्यूटी प्लेस व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी या व्हाट यू विल डू, के अगर कोई आपकी ड्यूटी प्लेस में इंजर्ड हो गया तो आप क्या करेंगे, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या आपका एक्शन टेकन क्या होगा, ये भी पूछा गया। उसके बाद उसको पूछा गया कि हाउ टू कंट्रोल द क्राउड, यानी कि क्राउड को कैसे कंट्रोल करते हैं। क्राउड कंट्रोल क्यों पूछा जाता है, नॉर्मली जब आपकी ड्यूटी इवेंट्स वाले एरिया में लगती है तो उसमें मोस्टली जो है वो बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो लोग जो है वो अंदर जाने की कोशिश भी करते हैं। मैं एक एग्जांपल दे दूं, बुर्ज खलीफा में जब फायर वर्क होता है तो फायर वर्क में आपको पता है बैरियर्स वगैरह लगे होते हैं और साथ सिक्योरिटी खड़ी होती है, एक सिक्योरिटी ऑफिसर खड़ा होता है, और वो जो सिक्योरिटी ऑफिसर होता है वो क्राउड कंट्रोल कर रहा होता है। और उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि डेफिनेटली कोई एरिया में इंटर ना हो, या तो जो एरिया अनऑथराइज्ड है, ठीक है, जो अथराइज पर्सन नहीं है वो उस जगह पर इंटर ना हो जिसमें उसकी इजाज़त नहीं है उसको। और लोग क्या करते हैं कि फायर वर्क जब होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा करीब जाने की कोशिश करते हैं, तो यह कि सिक्योरिटी ऑफिसर उनको कंट्रोल करता है। इसी तरह का क्राउड कंट्रोल होता है। मैं वीडियो बनाकर फुल डिटेल्स के साथ आपको बताऊंगा कि क्राउड कंट्रोल ऐसे होता क्या है, और इंटरव्यू वाला जब आपको पूछता है तो आपने आंसर क्या देना है। हाउ टू कंट्रोल द क्राउड, ये क्वेश्चन उससे पूछा गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन उससे पूछा गया, उसने मुझे बताया कि ये क्वेश्चन उससे पूछे गए इंटरव्यू में, इंटरव्यूअर ने ये क्वेश्चन उससे पूछे। तो एक और क्वेश्चन था कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन आवर कंपनी, कि तुम हमारी कंपनी में काम क्यों करना चाहते हो, कोई ऐसी आंसर आपने देना होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था, नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके आंसर्स के रिलेटेड भी वीडियो बना के आपको बता दूंगा, ब्रीफ कर दूंगा कि कैसे आपने आंसर देना है। पर यह कि अगर आपको कोई पूछता है ना आपकी कंपनी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको ये भी कह सकते हैं आपका ब्राइट फ्यूचर आपको नज़र आ रहा है और मैनेजमेंट स्टाइल अच्छा है, मैंने आपकी कंपनी के बारे में स्टडी किया है और मुझे जो है वो प्रोफेशनल सिस्टम लगा है, या आपकी जो मैनेजमेंट है या मैनेजमेंट लेवल बहुत अच्छा है, और एम्प्लॉय सैलरीज टाइम टू टाइम मिलती हैं, और एम्प्लॉय की फैसिलिटीज जो है वो बेहतर है, और कंपनियों की बनस्पत। इस तरह का आप आंसर दे सकते हैं। मैं आपको फुल डिटेल्स भी बताऊंगा, वो मसले वाली बात नहीं है। फिर जी हाउ टू कंट्रोल द फायर, कि आग को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये क्वेश्चन उससे पूछा गया और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नॉर्मली हर तरह के क्वेश्चन जो इंटरव्यूज होते हैं सिक्योरिटी गार्ड के उसमें पूछा जाता है कि हाउ टू कंट्रोल द फायर, कि आग पर कैसे आप काबू पा सकते हैं। देखिए आग दो तरह की होती है, एक मेजर फायर होती है, एक माइनर फायर होती है। माइनर फायर पे आप तो फायर एक्सटिंग्विशर से काबू पा सकते हैं,
व्हाट इज फायर अलार्म, ये क्वेश्चन भी उससे पूछा गया कि फायर अलार्म क्या होता है। फायर अलार्म ये होता है एक डिवाइस होती है जो अगर आग लग जाए आपके ड्यूटी प्लेस पे तो वो अलार्म करना शुरू हो जाती है, यानी कि आवाज लगाना शुरू हो जाती है कि यहाँ पर आग है, बाहर निकले, जो मतलब इससे फायर अलार्म प्लीज एवैक्यूएट द बिल्डिंग, इस तरह की आवाज आती है और जो सायरन सा बजता है उसको फायर अलार्म कहते हैं। इंग्लिश में क्या आंसर देना है वो भी मैं आपको डिटेल वीडियो के साथ ये सारे आंसर्स आपको बता दूंगा नेक्स्ट जो एक वीडियो आएगी इंटरव्यू क्वेश्चंस के रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन उससे पूछे गए। एक और पूछा गया है कि व्हाट विल बी योर एक्शन टेकन इन केस ऑफ फायर इन योर बिल्डिंग इन योर ड्यूटी प्लेस, कि अगर फायर आग लग जाती है आपके ड्यूटी प्लेस पर तो आपका एक्शन टेकन क्या होगा। तो डेफिनेटली आपने देखना है कि अगर आग छोटी है तो आपने उसको एक्सटिंग्विश करना है, अगर आग बड़ी है तो आपने फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करना होता है, बंदों को जो एवैक्यूएट करना होता है बिल्डिंग से, और सबसे पहला काम फायर अलार्म रेज करना होता है, यानी फायर अलार्म दबाना होता है। एमसीपी जो मैनुअल कॉल पॉइंट होता है उससे जो है वो दबाकर आप फायर अलार्म बचा सकते हैं। उसके बाद सेम टाइम सिविल डिफेंस और बंदों को एवैक्यूएट भी करना होता है। मैनेजमेंट को डेफिनेटली आप बताते हैं, सुपरवाइजर वगैरह को भी आप ये चीज़ें बताते हैं। ये क्वेश्चन उस बंदे से पूछे गए जिसने अभी अभी एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी में इंटरव्यू दिया। आप भी अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप ये क्वेश्चंस भी रेडी कर लें। बाकी जो क्वेश्चंस है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। मेरा नाम क्या है जी, मेरा नाम है फरहान अब्बासी और आप ये मेरा टिकटॉक और यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या इंटरव्यूज़ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।